अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या ओबेसिटी का भी खून की कमी से ताल्लुक़ होता है? ओबेसिटी का ऑफ कोर्स खून की कमी से ताल्लुक़ डायरेक्टली नहीं है, बट इनडायरेक्टली ले लें, क्योंकि कई दफ़ा ओबेसिटी में इंसान हेल्दी नहीं होता, अनहेल्दी होता है। और हेल्दी ना होने की बहुत सारी वजूहत हैं। अब जैसे आयरन डेफिशिएंसीज की वजह से नहीं होता, लेकिन कई दफ़ा ओबेसिटी इज़ बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी डाइट, जंक फूड, उसकी वजह से न्यूट्रिशन एनीमियाज होते हैं। साथ में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें भी कई दफ़ा आपका मोटापा आता है। ओके। कई दफ़ा आपका सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी हो, उसमें भी मोटापा आना शुरू होता है। कई दफ़ा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और बढ़े हुए हो, जो हम उसके रेगुलरली छोटे बच्चों का टेस्ट नहीं कराते, उसमें भी आपका मोटापा आता है। साथ में जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, इससे आजकल की जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, उसका जो इंसुलिन लेवल कहीं आगे पीछे हुआ है विद कोर्टिजोल, उसका एक बहुत बड़ा रोल जो है ना, ये ओबेसिटी पे आया है। और उसमें सबसे बड़ा रोल है स्लीप, अनहेल्दी फूड, जंक, टीवी स्क्रीन्स, नॉन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ नहीं है उसमें। ये सारी चीज़ें आपकी न्यूट्रिशनल वे में आपकी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड मैनी मिनरल्स करती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अक्सर ख़वातीन को देखती हूँ जो अच्छी खासी हेल्दी होती हैं, पर वो बेचारी खून की कमी का शिकार होती हैं, तो वही कहती है कि भाई मैं तो डाइट भी कर रही हूँ, मेरा वज़न भी कम है, तो खाती भी कुछ नहीं हूँ, मेरे में खून भी नहीं बन रहा, मैं क्या करूँ? आई लव दिस वर्ड, मैं खाती भी कुछ नहीं। हाँ, मैं खाती भी कुछ नहीं हूँ। असल में चक्कर ये होता है कि व्हेन यू हैव अ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, आई ऑलवेज टेल सारे पेशेंट्स को मैं ये कहती हूँ कि आपकी बॉडी कुछ मांग रही है। जब आपको भूख लग रही है, जैसे अक्सर कहेंगे मुझे लेकिन भूख बहुत लगती है, ठीक है, मैं कुछ खा नहीं रही लेकिन भूख बहुत लगती है, तो बॉडी विल कांट से, वो मैसेज तो टेक्स्ट नहीं कर सकती प्लीज रिप्लेनिश आयरन, प्लीज रिप्लेनिश विटामिन डी। तो बॉडी आपको सिग्नल देती है कि आप मुझे कुछ न्यूट्रिशन दें। आप उस सिग्नल को अगर बर्गर में या फ्राइड चिकन में या अनहेल्दी बिस्किट्स में कन्वर्ट करेंगे तो बॉडी फिर और मांगेगी, बॉडी फिर बोलेगी प्लीज रिप्लेनिश मोर। जैसे रात 12-1 बजे की कुछ बहुत क्रेजी क्रेविंग्स होती हैं। सो हम एक्चुअली बॉडी को वो नहीं दे रहे होते जो उसको चाहिए होता है, और वो दे रहे होते हैं जो नहीं चाहिए होता। जो नहीं चाहिए होता वो क्या करेगी, वो स्टोर करेगी, वो कहेगी ठीक है ये तो मुझे नहीं चाहिए, रख दो फ्रिज में। हाँ। अब दो दोबारा और कुछ जो मुझे चाहिए, चलो तुम जाके कमर पे जाके बैठो। Yes, और तो वो constant craving, actually a lot of time I tell people your constant craving is a sign that there is something missing. आपको you know, and a lot of times actually कुछ दफ़ा लोगों को भूख लग रही होती है because they dehydrated. अगर आपके अंदर पानी की भी कमी होगी तो अब भी आपको भूख लगेगी। अगेन बॉडी टेक्स्ट तो भेज नहीं सकती प्लीज, शायद आगे जाके हमारे अंदर कोई ऐसी चिप फिट हो जाए कि बॉडी बता दे कि प्लीज रिप्लेनिश वाटर। साइंस इतनी तरक्की कर वॉच आपको बोल दे टाइम टू रिप्लेनिश, एआई वाली चिप हो जो बता दे कि इस वक्त आपको सारी करने की जरूरत है। अभी ये कमी है, वो कमी, स्लीप स्मार्ट वॉचेस तो बताती है कि बोर्ड की वॉक कर लो। तो एग्जैक्टली तो हो, लेकिन द थिंग इज दैट ऑल दीज थिंग्स लीड टू, अच्छा जैसे डायबिटिक्स में मैग्नीशियम डिफिशिएंसी होती है, दे लूज मैग्नीशियम। सो अब ये जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इतना पॉपुलर हुआ है, नाउ वी फाउंड एन एसोसिएशन के इस वजह से वो जब हम रिप्लेनिश करते हैं, दे ऑल ऑफ अ सडन से मस्कुलर वीकनेस हमारी बेहतर हो गई है, हमारी नींद बेहतर हो गई है। यू नो स्लीपिंग पिल्स लेते थे आप, अक्सर डायबिटिक देखें उनको वो यही कंप्लेन करते थे नींद, सो नहीं पाते हम रात को। So there is a deficiency, the body is screaming, crying out. अगर आप उसको सही कर देंगे तो वो सही होगी। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब ने कहा कि यस गुर्बत है, लेकिन ये सारी चीज़ें को एक्सेस करना इज़ नॉट महंगा। आपका आयरन जो है वो पालक में है, चुकंदर में है। पालक तो घर पे आप गमले में उगा लें, तो आयरन डिफिशिएंसी तो होनी ही नहीं चाहिए अगर हर कोई पालक होनी चाहिए। हाँ, तो ये इन डिफिशिएंसीज को रिप्लेनिश करने के लिए महंगी महंगी विटामिन्स लेने की नहीं ज़रूरत। ये सब्जियों फल से आप आराम से रिप्लेनिश कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर वो ओबेसिटी की वजह से कंसीव करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, मैं ज़रा क्विकली इसका जवाब चाहूँगी। देखिए, जब ओबेसिटी होगी तो डेफिनेटली जैसे डॉक्टर ने अभी बताया था, इनोस्टॉल बढ़ा हुआ होता है, इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन लेवल आपके बाकी हार्मोन्स पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एग की फॉर्मेशन और उसकी क्वालिटी और उसका रिलीज फ्रॉम ओवरी, ये दोनों ये सब के सब सप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो या तो प्रेगनेंसी हो नहीं पाती, और अगर होती है तो मिसकैरेजेस में ज्यादातर एंड अप हो जाती है। दैट इज हाउ इट इज क्वाइट रिलेटेड विद द इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी, एंड रिस्क ऑफ मिसकैरेज बढ़ता है। तो हमारे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि ओवरफेड होते हैं, येट दे आर माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं। एंड आई वुड अग्री विद द डॉक्टर साहब, डॉक्टर इब्राहिम थे शायद, कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इज वेरी वेरी कॉमनली सीन इन ऑल दोज वुमेन जो या तो प्रेग्नेंट है या फिर सबफर्टिलिटी के साथ आती हैं। तो आई थिंक राइट चॉइस ऑफ फूड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी अवेयरनेस और उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। आपने जैसे कहा कि पालक तो हर जगह मौजूद है, लेकिन पालक को छोड़ के लोग पापे डबल रोटी या चाय के साथ खा लेते हैं।
या फिर जो है वो दे ऑलवेज गो फॉर द हाई 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 कार्ब हाई कैलोरी डाइट। और जो ओबीज लोग होते हैं ना, उनके अंदर एब्जॉर्प्शन डेफिशिएंसी भी होती है, और प्लस उनकी डिमांड भी फॉर एनी करेक्शन ऑफ एनीमिया ज्यादा उनके लिए चाहिए होती है। अगर उनका वॉल्यूम ज्यादा है तो उनकी आयरन एब्जॉर्प्शन भी कम होती है, एंड दे आर फाउंड मोर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। सो सबसे पहले वही वाली बात है कि कुछ लोग पानी की तो भी अगर कमी। लोगों के कहने पे फर्ज करें जी, कोई कह रहे जी मेरा तो आज का खून बहुत बड़ा है, मेरे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैं फलाने सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, तो हम तो लोगों के कहने पे भी जो कहते हैं हम वो सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। ये जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, जो फॉलिक एसिड जो है, वो अगर हम डॉक्टर के मशवरे के बगैर लेना शुरू कर दे तो क्या ये दुरुस्त है? ये फंसा तो नहीं देंगे आगे हमें? अच्छा देखिए, फॉलिक एसिड जो है बहुत जल्दी जिस्म से ख़त्म भी होता है, रिप्लेनिश भी हो जाता है। फॉलिक एसिड के स्टोर्स जो हैं वो बहुत लंबा नहीं रहते हैं बॉडी के अंदर। सो इसलिए फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी कॉमनली हो जाती है अगर आप कुछ अरसा भी ना लें, 15-20 दिन, महीना भर भी। और फॉलिक एसिड की वैसे जो रूटीन रिक्वायरमेंट है दैट इज़ नॉट बिग रिक्वायरमेंट, बहुत मामूली सी मिकदार में आपको डेली रोज आपने एक लेनी है? नहीं, वैसे कह रहा हूँ कि जो आप खुराक में ले रहे हैं, यानी जो आपके इंग्रेडिएंट्स में है, तो दैट फॉलिक एसिड शुड नॉट बी कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपको चाहिए, बहुत मामूली सी मिकदार चाहिए होती है टू रिप्लेनिश या टू प्रिजर्व योर बॉडी स्टोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। सो इसलिए फॉलिक एसिड की कमी अमूमन उस वक्त हमें देखने को मिलती है जब आप बहुत ही ज़्यादा यानी अपनी खुराक का ख्याल नहीं कर रहे हैं या स्ट्रेस बढ़ा है बॉडी पे। अब स्ट्रेस बढ़ने के रीजंस हैं, जैसे प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के अंदर बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती और है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इतने आपके मुकाबले हैं, हर चीज़ से इतने कंपैरिजन्स हैं, तो ये तो वैसे भी सो उसके अंदर मतलब स्ट्रेस है, मतलब जो फिजिकल स्ट्रेस है या मेटाबॉलिज्म है बॉडी का जब जहाँ पे बढ़ रहा है। सो अब प्रेगनेंसी के अंदर इसीलिए फॉलिक एसिड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि बेबी की ग्रोथ के अंदर भी फॉलिक एसिड का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा कुछ हमारी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमियाज हैं, और कुछ ऐसे एनीमियाज हैं बच्चों में भी मिलते हैं, बड़ों में भी मिलते हैं, हिमोलिटिक एनीमिया उनको कहते हैं, तो उनके अंदर भी जब सेल्स लूज हो रहे होते हैं तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी सेकेंडरी हो रही होती है, तो वहाँ पे फॉलिक एसिड की इंपॉर्टेंस है। बट फॉलिक एसिड को इस तरह से लेने में कोई वैसे मुज़ायका नहीं है, बट ये है कि यूजली एक शॉर्ट कोर्स ऑफ फॉलिक एसिड इज इनफ टू रिप्लेनिश योर स्टोर्स। और वो शॉर्ट कोर्स कितने से का होता है? यूजली हम 15 दिन के लिए प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि जी 15 दिन के लिए आप फॉलिक, अगर हमें लगता है किसी को डेफिशिएंसी हो रही है या मैनिफेस्टेशंस हैं लाइक फॉलिक एसिड की एक एसोसिएशन हम यूजली म्यूकोसाइटस या माउथ अल्सर्स के साथ भी देखते हैं। तो जब हम इस तरह की चीज़ें को देखते हैं या कुछ ऐसी फाइंडिंग्स देखते हैं तो हम कहते हैं 15 दिन के लिए या महीने के लिए आप फॉलिक एसिड ले लें, एंड दैट इज़ वो सबको मालूम है उस टैबलेट का, वो 5 मिलीग्राम की एक टैबलेट फॉलिक एसिड, एंड दैट इज़ इनफ। सही। डॉक्टर साहब, बच्चों को हम फॉलिक एसिड दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मिथाइलेशन कोड एक वर्ड है, मिथाइलेशन होता है, मिथाइलेशन एक प्रोसेस है और इसमें आप बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। विद विटामिन सी दें, आयरन के साथ दें, मिथाइल फोलेट, बेसिकली मिथाइल फोलेट इज द मेन ड्रग जो आयरन के साथ हर सप्लीमेंट्स के साथ आता है, और विटामिन सी इज टू अब्जॉर्ब द आयरन एंड मिथाइल फोलेट। बिल्कुल आप दे सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी जब आयरन देते हैं तो ये बात ये इंपॉर्टेंट है, फिजिशियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि साथ में विटामिन सी दें, बिकॉज उससे एब्जॉर्प्शन बढ़ती है। हाँ, पता, और सबसे बड़ी बात पता चले वरना फिर फायदा नहीं होगा। जो डॉक्टर साहब ने कहा गो फॉर ग्रीन, दैट्स इट। मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने मुश्किल बनाया है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, वरना ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप गो फॉर ग्रीन से आप सब कुछ ले सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर इरम के आगे से क्लास पे तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और आपने जिससे भी बात की है कि इसका मतलब है कि अगर हम फॉलिक एसिड हम अकेले ले रहे हैं, हमें पता नहीं कि इसका विटामिन सी का भी होना कितना ज़रूरी है कि वो बेचारे उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इस पर भी हमें एक शो करना चाहिए कि बहुत सारे मल्टीविटामिन ऐसे हैं कि हमें पता ही नहीं है। कुछ लोग खाली पेट भी मल्टीविटामिन जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उनको खाने के साथ जो है वो खाना चाहिए। स्पेशली आयरन है, इसका मैं बता दूं, आयरन जो है वो बिफोर ब्रेकफास्ट 1 घंटे पहले या आफ्टर 1 घंटे बाद, क्योंकि इसकी अब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना इसका कोई फायदा नहीं। हमारे यहाँ चाय बहुत पी जाती है चाय के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बीमारी से जब लड़े होते हैं, वो चाय पापा खाते, चाय बिस्किट खाते, वो कहते हैं हमारा नाश्ता हो गया, दवाइयाँ लेकर आओ, तो उसके ऊपर फिर वो हैवी किस्म की जो दवाइयाँ हैं वो ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं, इनके बारे से ये बताइएगा कि इनको इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ख्याल करना चाहिए? जी, एक तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन कर दूं, जो सस्ती चीज़ों की बात हो रही थी कि मैं तो अक्सर समझाता हूं कि मैं जानबूझ के हम में से कोई भी महंगे आइडिया नहीं देते। जब हम मिडिल क्लास और मिडिल क्लास गांव देहात के लोगों से बात करते हैं कि आलू उबाल के उसमें कीमा डाल के इसको दे दो, डॉक्टर साहब गोश्त नहीं खाते बच्चे, तो भाई आप आलू उबाल के उसमें कीमा डाल के आप खजूर दे दें। जो ख़वातीन आती हैं हीमोग्लोबिन कम के साथ, डॉक्टर साहबा कह रही थी, तो उनको खजूर का शेक है और रोज़ाना के 2-3 खजूर खा लें, खजूर का शेक बेस्ट कॉलेजन है उसमें। और ये सारी बातें होनी सस्ती तरीन, पाकिस्तान में खजूर सस्ता
तरीन है, छोटे वाले हरे सेब लोबिया जो सस्ते है, तरीन है, लोबिया है, किडनी बीन्स पालक है। सबसे सस्ता वही चीज़ है, पालक है, और फिर अच्छा शलजम है। बच्चों को तो अपना कोटिंग करके देना है आपको ना, बच्चों को उसको बड़ा अट्रैक्टिव करके केचप थोड़ा सा कोने पे डाल दिया और अपने आलू को उसके साथ करके, तो न्यूट्रिशन दवा 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 हमें डॉक्टर वो आखिरी आदमी होता है जो दवा लिखता है, उसकी कोशिश यही होती है, ख्वाहिश यही होती है। हार्ट पॉटी को ख्याल रखना है, छोटे बच्चों में हार्ट पॉटी आती है, उनका ब्लड लॉस होता है नीचे से, उसके से उनका HB कम होता है, पेट के कीड़ों पे नजर रखनी है, बता रही होती है पेट खुजली होती है, कीड़े नजर आ रहे होते हैं, बाबा 2 दिन की दवा, एक सिंगल स्टेट दवा है वो दे दो, उसके पेट के कीड़े तो साफ करो। मट्टी खा रहा होता है, जो बच्चा मट्टी खा रहा है, जो लड़की को मट्टी खाने का दिल चाह रहा है, जिस खातून को दिल चाह रहा है कि वो चूना खरश के दीवार से खा लें, तो दिस इज आयरन डेफिशिएंसी, दिस मैसेज शुड बी गिवन वेरी स्ट्रेट मेरे बच्चे ने फॉरवर्ड। थोड़ा सीमेंट खाया हुआ है, होता कलर क्रंची क्रंची सा होता है। हाँ, तो इसका मतलब ये कि उसको आयरन की डेफिशिएंसी है और आप उसको सिंपल आयरन रिप्लेस करें। और हम सारे डॉक्टर्स एक ज़बान होकर कह रहे हैं कि हम दवा से ज़्यादा खुराक पे यकीन रखते हैं, और सस्ती खुराक आपके पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र इतनी अवेलेबल है कि आप उसको कर सकते हैं। खून पतला करने वालों के लिए सबसे अहम तरीन मैसेज ये है कि जी बेशुमार लोग हैं कि जो एस्कार्ट के ऊपर हैं और कार्डियक डिजीज़ की वजह से, बेशुमार लोग हैं कि जो ख़ासतौर पर प्रेगनेंसी में आजकल क्लैक्सिन और एस्कार्ट इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तो किसी भी इन्वेसिव प्रोसीजर, आप दांत निकलवाने जा रहे हैं, ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब कोई ऐसा टाइम आने वाला है कि जैसे प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, तो आपको एस्कार्ट रोकनी चाहिए, वरना अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है जो नहीं रोकी जा सकती। अगर कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाए थिनर्स पे रहते हुए कि नाक पे चोट लग गई, मोटरसाइकिल से गिर गए, गाड़ी से टक्कर हो गई, तो आप फौरी तौर पे पहला काम ये करें कि एस्कार्ट बंद करें। और जो भी आपके जो ब्लड थिनर आप ले रहे हैं, अब अगर हम उतनी रेयर कंडीशंस की बात करें, देयर आर कंडीशंस के जहाँ पे बच्चों को ज़िंदगी भर खून पतला करने वाली दवाएँ दी जाती हैं, तो उसका तो जाहिर सी बात है, मगर एक प्रिंसिपल हमने जिक्र कर लिया कि खून पतला करने वाली दवाइयाँ जो लोग लेते हैं उनको जाहिर सी बात है, कहने की बात नहीं कि उनको चोटों को अवॉइड करना चाहिए, उनको लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना चाहिए, मार पिटाई को अवॉइड करना चाहिए। और अगर प्रोसीजर्स उनको रोकना है दवाई, 72 आवर्स पहले आपको कोई दांत निकलवाने जा रहे हैं तो 72 घंटे, एस्कार्ट के बारे में तो कहते हैं कम से कम 5 दिन पहले रोक दो। एस्कार्ट लॉन्ग एक्टिंग है, लंबा काम करती है, मगर 72 घंटे पहले आप एस्कार्ट रोकें, फिर प्रोसीजर करें। जैसे आज के शो से मैंने आई हैव लर्नड अ लॉट। मैं आज के शो से, क्योंकि हमारी डिस्कशन चलती है जब आप बड़े आपके पैनलिस्ट मौजूद हों, लेकिन एक चीज़ जो मैं पता नहीं कब से कहती आ रही हूँ, मुझे लगता है मैं अपने मरने से भी 1 मिनट पहले तक शायद वसीयत में भी लिख जाऊँ कि बेटा खून ज़रूर डोनेट करना है। क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि जो थैलेसीमिया का बच्चा एक पेशेंट होता है, आपकी एक खून की बॉटल 3 कीमती जानें बचा सकती हैं। सो प्लीज़ ज़रूर खून डोनेट करें। और ऑफ कोर्स ये एक बड़ा नेकी का काम है और अल्लाह पाक ऐसे नेकी का काम खाली हाथ जाने नहीं देता, तो आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।